जनाब, अब बताओ बच्चे की तबीयत ठीक है? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। वो दवाई जो है सर, वो जो दिए थे वही दवाई काम आई। दवाई ठीक है? हाँ सर। और ध्यान रखा करो। हाँ सर बिल्कुल। अब जब बुखार आए तो मतलब ये नहीं है कि आगे आओ। बुखार का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही। बुखार का मतलब ये होता है कि अगर 3 दिन ज्यादा हो गया तो टेस्ट कराना है भैया। डेंगू का मामला चल रहा है, हर आदमी को अलर्ट रहना चाहिए। और तुमने लापरवाही की दी है। हाँ 2 दिन में लापरवाही। नहीं तो लापरवाही बिल्कुल नहीं है, बच्चे का मामला है, छोटा बच्चा है। हाँ बोलो मुद्दे पे। मैं ये बोल रहे हैं जमीनी मुद्दा, तो ये हकीकत बोल रहे हैं हमारे मित्र भाई राहुल जी। बिल्कुल सच्चाई है। जमीनी मुद्दा कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। कांग्रेस पार्टी 19वीं सदी में आज भी चल रही है। ये नहीं जान रही है कि जनता जागरूक हो गई है। अब वो जमाने लद गए जब आप बांट बांट करके चुनाव जीत जाते थे। आज आप काम करके चुनाव जीत सकते हो, और काम आपने कुछ नहीं किया है। उसके बाद आपने जो है ये बीच बीच में आज गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे यही बात होती है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कानून बना दिया है, एक ऐसा कानून बनाया है कि ये मकान अगर आपका है, अगर यहाँ वक्फ बोर्ड आ जाएगा तो वो मकान जो है वक्फ बोर्ड दावा करेगा तो उस मकान मालिक का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सब बातें जमीन पर चल रही हैं। राहुल गांधी जी ये सब नहीं समझ रहे। और ये जनता ये भी कहती है सर, मैं एक ऑटो चालक हूं, रोड पर चलता हूं, जनता ये भी कहती है कि जब से 9 महीने हो गए अयोध्या में ना राहुल गांधी जी गए ना सोनिया जी गई। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे सनातन धर्म को जब स्वीकार नहीं करते हैं तो हम इनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट हो सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है, विश्लेषण का एक पॉइंट हो, लेकिन ये संपूर्ण विश्लेषण है मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि बहुत तमाम सारे बिंदु होंगे। कहां से आना हुआ गुरुजी? यही रहते हैं। कहां कहां कैनॉट प्लेस में? यहाँ कौन मंदिर मठ है जो यहाँ रहते हैं आप? मंदिर मठ नहीं है सर, यही काम करता हूँ मैं। कौन सा काम? बैग लगाता हूँ। अच्छा बैग लगाते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बैग लगाते हैं वो भी पूजा है, अपने कर्म को करना पूजा। हाँ अपने कर्म को करना पूजा है। आम आदमी पार्टी देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा में अहंकार बोलिए, अति आत्मविश्वास। अब तो आप महाराष्ट्र बताइए मुझे। बिल्कुल, देखिए अगर हमें जीतना है तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। साथ आएंगे तभी तो सीटों पे बंटवारा हो नहीं पाएगा। ये बिल्कुल होगा। देखिए अब मुझे लगता है कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हम आगे का चुनाव कैसे लड़ेंगे, आगे की रणनीति क्या हो। क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड बता रहा है वहां पे जहां पर टक्कर की लड़ाई हुई है वहां पर कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि अगर साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में अरविंद जी महाराष्ट्र भी गए, झारखंड भी गए, जबकि वहां एक भी सीट नहीं लड़ रहे थे, फिर भी अरविंद जी गए, वहां पे प्रचार किया। अगर हम आगे भी इस तरीके से काम करते हैं और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस आती है और गठबंधन धर्म निभाती है तो महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव के नतीजे होंगे वो बहुत अलग होंगे। अलग हो गए। अरे आगे 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 आगे, नाराज नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का जो इलेक्शन आ रहा है फरवरी, दिल्ली में साथ लड़ोगे क्या मिलके आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। मगर उसने वो जो क्या नाम है उनका, राघव चड्ढा जी ने तो कह दिया हम कांग्रेस का साथ नहीं मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, हम अपने। तो सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली का चुनाव आप लड़ेंगे कांग्रेस के साथ मिलकर? ये सवाल है। देखिए अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो अभी तो मैं बोलूंगा हम नहीं लड़ रहे ऐसे। हम पत्ते तो अभी नहीं खोलने वाले भाई, ये पत्ते नहीं, रुकिए, पत्ते तो ये अभी नहीं खोलने वाले। और यही मुश्किल है, गठबंधन धर्म निभाना बहुत मुश्किल है। मुंबई मैं आ गया नहीं, मैं आ जाऊं यू हैव टू वेट। मैं महाराष्ट्र से ले ले, तो महाराष्ट्र में सर क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? कुछ बताएंगे, आकलन है या चुपचाप रहना चाहेंगे? बीजेपी जहां जीतना चाहेगी सर वहां जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? अब वो आप कहां से? मैं यूपी से हूं सर। यूपी में कहां से? सर यूपी में बस्ती से 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं वहां भी, और वह सारे लोगों की निगाह वहां भी है, यूपी पर भी। तो वो तमाम सारे गठबंधन का नियम और गठबंधन के तमाम सारे विश्लेषण। जी नीति जी, एक बात तो प्रतीक जी बड़ी प्रत्यक्ष रूप से इन चुनावों में सामने आई है कि गठबंधन नहीं है, केवल स्वार्थ बंधन है, ये ठग बंधन है, झूठ का बंधन है। 2024 में चुनाव में भी कमलनाथ जी ने बोला कौन अखिलेश वकीलेश, तो उस अखिलेश जी बोले ये चिरकुट पार्टी। आज मेरे को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के मैं वक्तव्य से बड़ी हैरान हूं, जहां पे एक तरफ इनका शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, वहां ये कह रहे हैं कि गठबंधन हम साथ लड़ेंगे। पूर्ण रूप से स्वार्थ का गठबंधन है। और कांग्रेस को जब भी सीधी लड़ाई में आमने सामना किया कांग्रेस हार गई। आज इन्हीं के साथ के लोग, घटक दल के लोग आज कांग्रेस पे तंज कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राजभवन में जाते हुए कपड़े सिलवाए थे नहीं और आज घर में ही बैठे रह गए। वहीं सामना जैसा अखबार कह रहा है कि जीती हुई हार बाजी को और कोई हारना सीखना है तो वो कांग्रेस से सीखे। तो इतना तो समझ आ गया कि हारी हुई बाजी को जीतना बीजेपी जानती है और जीती हुई बाजी को हारना कांग्रेस जानती है। जी बहुत सामने रखा, एकदम माकूल जवाब जी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जीती हुई बाजी आप हार जाते हैं। उनका जवाब बाद में देता हूं। भाई कह रहे हैं डिजिटल इंडिया का चुनाव है। भाई डिजिटल इंडिया का चुनाव है। हाँ, डिजिटल इंडिया का जमाना आना है। डिजिटल इंडिया का जमाना ऐसा आया कि कुछ मशीनें 99% चार्ज मिली 12 घंटे काम करने के बाद। हाउ इट इज पॉसिबल? 99% बैटरियां कैसे 12 घंटे काम करने के बाद चार्ज मिली? और उन्हीं ईवीएम्स में जीते जिसमें 60% रही, उसमें कांग्रेस जीती। आपसे तो ये भी कह सकता है व्यक्ति कि नाचना आवे यहाँ घंटेड़ा। नहीं, नाचना नहीं है, चुनाव में आना है। भाई हमसे पूछा जा सकता है। और ये कैसी बात है कि 99% चार्ज मिली? तमाम तरह के संदेह और संदेह के बीच बोना। संदेह के बीच नहीं बोना। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायत की गई है और ये लिखित में चुनाव आयोग को हम जाके कह रहे हैं। देखिए, 2 मामले बड़े हैं जिस पे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। जवाब यह है कि 99% कैसे वो पाई गई मशीनें, वो टेक्निकल बात है। दूसरी बात, एक मोरल ग्राउंड पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था कि वोट की लाइन में जब किसान लगे हैं उस टाइम किसान सम्मान निधि ट्रांसफर होती है। क्या ये मोरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? तीसरी बात, हाँ ठीक है, इसमें तो बीजेपी क्वेश्चन है। चाहे चढ़ूनी हार जाए, हाँ। चाहे कोई भी चुनाव हार जाए, इससे इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसका मुद्दा नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि लोहिया जी फूलपुर चुनाव हार गए तो क्या उनके उस विचार में दम नहीं था? तीसरा वाला सवाल जो आपने पूछा, उसी से मैं दूसरा, रुकिए सर, तीसरा वाला जो सवाल आपने पूछा, मैं उसी से दूसरा सवाल पर आता हूं। आपने जो पूछा, आपने कहा कि 99 वाला तो पहला पूछा। दूसरा सवाल आपने क्या कहा था? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल, हाँ। तो उस समय जो मनी ट्रांसफर हुआ उसी दिन, क्या एक दिन और टाला नहीं जा सकता था? आप केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं है। ये केंद्र सरकार की योजना है और ये किसानों के लिए है। और किसानों ने, मैं ये बताऊंगा, किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तिलक लगा दिया है कि किसानों के हित के लिए अगर कोई काम कर रही है तो सिर्फ मोदी सरकार कर रही है। आपके मुंह पे किसानों ने देखिए, किसानों कर्ज से मर रहे हैं किसान।